हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपा ये किला सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं है, बल्कि मिथकों, खौफ और अनसुलझे सवालों का एक ऐसा जाल है जिसने दशकों से लोगों को डरा कर रखा है। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इन डरावनी लोक कथाओं की धुंध के पीछे की असली सच्चाई आखिर क्या है। अब सबसे पहले उस फेमस वार्निंग बोर्ड की बात करते हैं जो किले के मुख्य द्वार पर लगा है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, मतलब सूरज ढला और एंट्री बंद। और ये कोई आम वार्निंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर लोकल किस्सा है कि 3 दोस्तों ने एक रात इस नियम को तोड़ने का फैसला किया। वो अंधेरे में अंदर गए और गैस कीजिए क्या हुआ। एक दोस्त फिसलकर सूखे कुएं में गिर गया। जब बाकी दो उसे निकालकर अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौत हो गई। कहानियों के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये उस किले का श्राप था जिसने नियम तोड़ने की कीमत उनकी जान लेकर वसूली। बस इस एक घटना ने उस जगह के खौफ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन जरा सोचिए, 1573 में बसाया गया ये भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। ये एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। अपने पीक पर यहाँ लगभग 9000 घर थे, कई मंजिल ऊंचे महल थे, मंत्रियों की हवेलियां थीं और एक बहुत बड़ा बाजार था जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। पर आज ये सब कुछ पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ किसी भी इमारत पर छत नहीं बची है। दीवारें तो एकदम खड़ी हैं, पर छत गायब। आखिर इतने बड़े और आबाद शहर का इतना वीरान और भयानक हश्र कैसे हो गया? इस तबाही के बारे में यहाँ 2 सबसे फेमस कहानियां सुनने को मिलती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहते हैं उन्होंने इस शर्त पर शहर बसाने की परमिशन दी थी कि किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। अब हुआ ये कि बाद में महल को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया गया, शर्त टूट गई और शहर श्रापित होकर तबाह हो गया। दूसरी कहानी तो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, तांत्रिक सिंघिया और खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की कहानी। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, पर राजकुमारी समझदार निकली। उसने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और तांत्रिक को ही कुचल दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि ये शहर नष्ट हो जाएगा और यहाँ मरने वालों को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और लोग सिर्फ पुरानी कहानियों से ही नहीं डरते। आज के समय में भी ऐसी कई अजीब घटनाओं का दावा किया जाता है जिससे ये खौफ एकदम जिंदा है। लोग कहते हैं कि रात में वहां औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रूज भी इससे बच नहीं पाए हैं। एक शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस अचानक इतने अजीब तरीके से नाचने लगी जैसे उस पर किसी का साया हो। एक और डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक्स एकदम से फेल हो गए। पर सबसे डरावना किस्सा एक जर्नलिस्ट का है। उनकी स्कूटी भानगढ़ के पास अचानक बंद हो गई। वहां एक अनजान शख्स आया, बिना स्कूटी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और पता है क्या बोला? सिर्फ इतना कहा, दे वॉन्ट यू, मतलब वे तुम्हें चाहते हैं। सोचिए ये कितना खौफनाक है। भाग 1, घटनाओं का विज्ञान, अदृश्य खतरों का सच। अब एक कड़वी सच्चाई ये है कि इतिहास के दस्तावेजों में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर इन सब डरावनी घटनाओं के पीछे आखिर कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? इन सब डरावने अनुभवों का असली जवाब एक बहुत ही साइंटिफिक चीज में छिपा है, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। 1980 के दशक में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने लैब में टेस्ट किया और पाया कि 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगें, जिन्हें इंसान सुन तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं, वो शरीर में अजीब सी बेचैनी, पसीना, डर और यहाँ तक कि परछाइयाँ दिखने जैसे इल्यूजन पैदा कर सकती हैं। अब भानगढ़ के केस में क्या होता है? ये जगह राजस्थान के सिस्मिक जोन 4 में आती है। जब हवा उन पुरानी टूटी दीवारों और खंडहरों के बीच से तेजी से गुजरती है या छोटे भूकंपीय झटके आते हैं, तो ये खंडहर अपने आप प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं। और यही वो चीज है जो लोगों के शरीर में एक अनजाना डर पैदा कर देती है। विज्ञान का एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है पेरेडोलिया। हमारा इंसानी दिमाग एवोल्यूशन के समय से ही कुछ ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो हर जगह शेप्स और चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है, भले ही वहां कुछ न हो।
तो जब कोई इंसान अकेले भानगढ़ की टूटी दीवारों, अंधेरे कोनों और पुराने खंभों के बीच से गुजरता है तो उसका दिमाग अपने आप ही उन परछाइयों में किसी इंसान या भूत की आकृतियां बना लेता है। ये कोई चमत्कार या आत्मा नहीं है, बस हमारे दिमाग का एक नॉर्मल सा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हर डरावने अनुभव के पीछे एक ठोस बायोलॉजिकल और फिजिकल कारण मिल जाता है। रोती हुई औरतों की आवाजें, वो असल में रात में घूमने वाले लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजें हैं, जो दूर से बिल्कुल इंसानी चीखों जैसी लगती हैं। कोई अदृश्य उपस्थिति का एहसास, वो इंफ्रासाउंड का असर है। और हिलती हुई परछाइयां, वो हमारे दिमाग का पेरिडोलिया इफेक्ट। मतलब इंसानी इंद्रियां जो महसूस कर रही हैं वो एकदम असली हैं, लेकिन उन चीजों को भूत प्रेत का नाम दे देना पूरी तरह से गलत है। भाग 2, डर का मनोविज्ञान, सुझाव की शक्ति यानी सजेस्टिबिलिटी। चलिए अब समझते हैं कि हमारा दिमाग इस खौफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ये सुनकर कि ये जगह हॉन्टेड है, लोग सच में डर महसूस करने लगते हैं? इसे साबित करने के लिए 2008 के द हॉन्ट प्रोजेक्ट का ये अध्ययन बेहतरीन है। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 79 लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया। रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे। 20% लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है, कुछ ने तो प्रॉपर खौफ महसूस किया। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि कमरे में लगे मशीन और उपकरण चालू हों या बंद, लोगों के अनुभव लगभग समान थे। इसका सीधा सा मतलब है सुझाव की शक्ति। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, भय को भूत बनाना। अगर किसी को पहले ही बता दिया जाए कि एक जगह डरावनी है तो वहां एक हिलता हुआ पत्ता भी भूत नजर आने लगता है। भाग 3, विनाश के असली कारण। आखिर भानगढ़ वास्तव में क्यों उजड़ा? अब इन साइकोलॉजिकल इल्यूजन को थोड़ा साइड में रखते हैं और असली इतिहास पर आते हैं। ऐतिहासिक सच्चाई की कहानी कुछ और ही बयां करती है। भानगढ़ के पतन के पीछे कोई श्राप या तांत्रिक नहीं था, बल्कि बहुत ही आम लेकिन विनाशकारी प्राकृतिक और राजनीतिक घटनाएं थीं। 1573 में शहर बसा, फिर धीरे धीरे इसका राजनीतिक महत्व कम हुआ और 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पे कब्जा कर लिया। लेकिन भानगढ़ को सबसे भयानक और आखिरी झटका लगा 1783 में। इस साल उत्तर भारत में एल नीनो प्रभाव के कारण इतना भयंकर सूखा पड़ा जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है। पानी और भोजन की इतनी भारी कमी हो गई कि जिंदा रहने के लिए लोगों को हमेशा के लिए अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तो असल में ये कोई जादुई तबाही नहीं थी, बल्कि एक बेहद क्रूर अकाल था जिसने इस चमकते शहर को रातों रात खंडहर में बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सच्चाई अकाल जैसी सरल है तो ये भूतिया कहानियां आज तक क्यों कायम हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत। मानवीय दिमाग को अकाल जैसी बोरिंग रियलिटी के बजाय एक नाटकीय और रहस्यमयी कहानी ज्यादा पसंद आती है। दूसरा, टूरिज्म इकोनॉमी। भारत की सबसे डरावनी जगह के टैग की वजह से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे लोकल लोगों का अच्छा खासा रोजगार चलता है। और तीसरा, सोशल मीडिया की वायरल प्रकृति। इंटरनेट पर ऐसे सेंसेशनल भूतिया अनुभव शेयर करने से रातों रात व्यूज मिलते हैं और इस वजह से ये मिथक और भी मजबूत होता चला जाता है। चलिए अब वापस उसी वार्निंग बोर्ड की ओर चलते हैं जिससे हमने इस एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी। दोस्तों, एएसआई की उस बोर्ड का असल मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर आत्माएं घूम रही हैं। फैक्ट ये है कि भानगढ़ से कुछ ही दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है, तो रात के अंधेरे में वहां से तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली जानवर आराम से इन खंडहरों में आ जाते हैं। इसके अलावा पुराने किले की जर्जर दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो बिना किसी नोटिस के कभी भी गिर सकती हैं। तो असल में सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद होने का मुख्य कारण गिरते हुए पत्थर और जंगली जानवरों का जानलेवा खतरा है। ये पूरी तरह से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सेफ्टी वार्निंग है और कुछ नहीं। इतनी डिटेल में सब कुछ समझने के बाद महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट इस पूरी स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। कितनी सही बात है ना? लॉजिकल साइंस और ऐतिहासिक तथ्य हमेशा उन चीजों से पर्दा उठा सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा डराती हैं। जब हम किसी रहस्य की जड़ों को समझ लेते हैं तो उसका डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इस मजेदार एक्सप्लेनर को हम एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे और कितने फेमस मिथक होंगे जो बस साइंस और सही हिस्टोरिकल फैक्ट्स द्वारा सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब हम अंधविश्वास को छोड़कर तथ्यों और विज्ञान की रोशनी में चीजों को देखते हैं तो सच्चाई उन कहानियों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है।
इस एनालिटिकल सोच को अपने साथ बनाए रखिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।